दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव, जिसको आम चुनाव भी कहा गया है, अभी पूरे देश के अंदर अलग अलग चरणों में चला हुआ है। हम हिसार के अंदर हैं और हिसार के अंदर कॉमरेड इंद्रजीत, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की भी और ऑल इंडिया किसान सभा की भी नेता है और जिसका एक अनुभव है एक तार्किक नजरिए से, वैज्ञानिक नजरिए से चीजों को देखने का। अभी जो चुनाव चला हुआ है उस चुनाव में इंडिया गठबंधन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है और इंडिया गठबंधन पूरे देश में किन मुद्दों पे लड़ रहा है और आज जो सत्ता में विराजमान पार्टी है उसको वे किस नजरिए से देख रहे हैं। तो कॉमरेड, स्वागत आपका। धन्यवाद। तो अभी चुनाव है और भी चुनाव इससे पहले भी चुनाव होते रहे, आपने कई चुनाव देखे होंगे, इस चुनाव को कैसे देखते हो? ये चुनाव देश में अत्यंत नाजुक मोड़ के मौके पे हो रहा है। ये बहुत ही अति संवेदनशील दौर है। ये उसका कारण ये है कि जो आप कहा कि भाई इस शासन को किस रूप में देखते हैं, ये कारपोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ का शासन है जिसको मोदी शासन कहते हैं और आरएसएस द्वारा संचालित है। तो इनके पिछले 10 साल के शासन ने जो कुछ किया है वो बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के संविधान के लिए, हमारी संप्रभुता के लिए, हमारी धर्मनिरपेक्षता के लिए, लोगों की आजीविका की दृष्टि से काफी बड़ी बर्बादी का आलम जो है ढाया गया है 10 साल में, जो इससे पहले कोई भी सरकार इतनी ज्यादा अंधाधुंध ढंग से दिवालिया आर्थिक नीतियों को नहीं थोप रही थी जैसे इन्होंने किया है। और उससे किसान और मजदूर और खेत मजदूर, महिलाएं, विद्यार्थी सबके सामने है वो परिणाम। यानी वो आजीविका को छीनने से लेकर लोगों की सद्भावना को बिगाड़ना, नफरत फैलाना योजनाबद्ध ढंग से, मतलब और वो मतलब एक खास जिसको ये हिंदू राष्ट्र कहते हैं उसका एजेंडा निर्माण का है, जिससे हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं होता है। वास्तव में ये एक ऐसा शब्द है जो छलावा पैदा कर सकता है, लेकिन आम हिंदू ही है जो सबसे ज्यादा शिकार हुआ है दुर्दशा का। बाकी तो अल्पसंख्यक तो है ही, लेकिन इनका जिसको वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं वो हिंदू राष्ट्र किसान मजदूरों या आम जनता का राष्ट्र नहीं होता है। भारत एक जो आजादी के आंदोलन से ही एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की तरह से अस्तित्व में आया, उसकी आर्थिक संप्रभुता है, उसका संघवाद है, राज्यों के अधिकार है, केंद्र के अधिकार है, सभी का अतिक्रमण किया गया है। तो हम कहते हैं ना कि भाई ये संविधान को बदल देंगे, मतलब व्यवहार में तो वो छिन्न भिन्न करने ही लग रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर बदलने में उनको दिक्कत आ रही है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे 2014 में इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख प्रत्येक के खाते में आएंगे, तो तब लग रहा था 15 लाख गरीब के भी खाते में आएंगे, अमीर के भी आएंगे। लेकिन जैसे 2019 आता है तो फिर ये एक कम्युनिटी को शिकार करते हैं, जैसे सीए एनआरसी आया कि उससे अल्पसंख्यकों को ये करेंगे हम, बाकी लोग खुश होते हैं। नोटबंदी में कि अमीर लोगों के छिक्का लगेगा, गरीब लोग को फायदा होगा। कोई भी ये नीतियां लाते हैं तो एक वर्ग को ये खुश करते हैं, एक वर्ग को ये दिखाते हैं कि इसके ये किया जाए। ये क्या है? असलियत में सभी पीड़ित हैं। ये उनकी मंशा और नियत है कि अल्पसंख्यक को निशाना करके बहुसंख्यक को जो है वो प्रोत्साहित करें या उनको अपने हक में उनको खींच ले, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा उनसे। ये लोगों ने अपने अनुभव से बहुत सीख लिया है और ये कोई ऐसे नहीं होता कि ये बहुसंख्यक हो गया, इस पाड़े में अल्पसंख्यक हो। हमारी मिली जुली गंगा जमनी संस्कृति है, इसके अंदर तमाम तरह के ये अपने फेथ हो सकते हैं, अपने समुदाय हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो एक दूसरे के शत्रु हैं या एक दूसरे के मुखालिफ पाड़ों के अंदर खड़े। वो बहुत बार इन्होंने किया है, लेकिन अब लोग उस खेल को समझ गए हैं। ना तो वो जाति समुदायों के हिसाब से उस तरह का ध्रुवीकरण ये करने में सफल हो रहे हैं और ना ही ये धार्मिक आधार के ऊपर उस तरह की पाड़ेबंदी कर पा रहे हैं। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी का हम भाषण सुनते हैं, जो बांसवाड़ा में हुआ है, साफ साफ वो मुस्लिमों को
कह रहे कि वो घुसपैठिए हैं, मुस्लिमों को वो कह रहे कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, और इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी वो सारा पैसा छीन के उनमें बांट देगी। ऐसा क्या कोई सच है, क्या कोई कार्यक्रम ऐसा इंडिया गठबंधन का? अरे बात ये है, जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं रैलियों में, वो उनके घोषणा पत्र में नहीं लिखा हुआ है। वो अपने घोषणा पत्र को तो बोलते नहीं, और दूसरी पार्टियों के घोषणा पत्र में से वो बोलते हैं जो उनमें लिखा हुआ नहीं है। बड़ी अजीब बात होने लग रही है इस बार। मतलब बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसके ऊपर लिखा हुआ मोदी की गारंटी है। तो मोदी भाजपा गारंटी नहीं ना, भाजपा की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी। जूते की दुकान खोल रखी है कि 1 साल में टूट गए तो गारंटी है वापस दे जाना। क्या? अरे तुम वो एमपी बनेंगे पहले, क्या पता बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बहुत प्रधानमंत्री पहले भी हारे हैं, तो उनकी गारंटी कौन ढूंढता फिरेगा कि ले आओ जी उनको गारंटी देके गए थे। ऐसा नहीं लगता कि जैसे हिटलर की गारंटी, व्यक्ति तो 1 साल में मर जाए, 6 महीने मर जाए, फिर उसकी गारंटी क्या होगा? पार्टी तो लगभग लंबा चल, कोई ना मरे, हम ऐसी तो नहीं कह रहे कि मान लो कोई व्यक्ति। बात ये है कि भाई वो एमपी बनेंगे नहीं बनेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये कोई प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी एमपीओ का है, राष्ट्रपति का भी नहीं है। पर गारंटी देने वाले का क्या कर लोगे आप? ट्रम्प की गारंटी दे दी थी अमेरिका में जाके, अब की बार ट्रम्प सरकार है और वो ट्रम्प को लोगों ने हरा दिया, और उसके जो सपोर्टर थे, उसके अनुयायी जो थे, वो हुड़दंगबाजी करके और वहां की जो शासन की बिल्डिंग है सचिवालय, उसके ऊपर चढ़ गए और वहां तोड़ फोड़ और हिंसा मचा दी। तो इनकी काफी ये ना मानसिकता मिलती है। मतलब तो बिल्कुल उनके घोषणा पत्र में और कुछ लिख रखा है, भाषणों में और कुछ है, बिल्कुल भिन्न है। लेकिन दोनों में एक समानता ये है कि जो बोल रहे हैं वो भी झूठ है, और जो घोषणा पत्र में लिख रखा है वो भी झूठ है। तो ये 15-15 लाख और कहाँ है क्या है, अब तो उसका जिक्र ही करना छोड़ गए। पहले के 2014-19 के जो भी गारंटियां वायदे कुछ भी थे, उसको अब वाले घोषणा पत्र में भी नहीं लिख रखा और भाषण में भी नहीं जिक्र किया। अब तो 5 साल लोग लाइनों में खड़े रहे, चाहे वो परिवार पहचान पत्र है, चाहे दूसरी लाइनें है, चाहे तीसरी लाइनें है, और खासकर किसान आंदोलन भी हुआ। तो मैं चलो जानना चाहता हूँ कि अभी इंडिया गठबंधन बना है, मोदी सरकार ये कह रही है, मोदी जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन स्वार्थी तत्वों का बना हुआ है गठबंधन है, ऐसा बोला गया। तो ये बना क्यों इंडिया गठबंधन? इसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, आपकी पार्टी भी इसमें शामिल तो यही है कि एनडीए क्यों बना। पिछले 5 साल जो है 2019 के बाद कभी एनडीए का जिक्र आया नहीं आया। अब क्यों आ रहा है? अब छोटी छोटी ढूंढते फिर रहे, कोई पार्टी आ जाए किसी तरह से, 1 आदमी हो 2 हो, उनको बदमाश हो, कोई बलात्कारी हो, दुर्दशा करने वाले हो, किसी भी तरह के हो, मतलब उनको मालाएं डाल के स्वागत कर। एनडीए क्यों बना? ये इसका मतलब वो बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं और हार का डर उनको सता रहा है। जहां तक मतलब इंडिया गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन मोटे तौर पर इसलिए बना कि देश बचना चाहिए, संविधान बचना चाहिए। ये जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सबकी बर्बादी हो रही है, लोगों की सद्भावना बर्बाद हो रही है। अब उसके अंदर एक ही उसका आधार है। देखो, इंडिया गठबंधन एक स्टेट स्पेसिफिक गठबंधन है, वो राज्य केंद्रित है। कहीं पर उसका अपनी तरह की एकता है, कहीं पर दूसरी तरह की है। तो लेकिन मोटे तौर पर उनका ये कहना है, या सीपीआईएम का, कि भाजपा विरोधी वोट जो है उसके अंदर बंटवारा नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। मतलब तो ये अब जैसे लक्ष्य क्या रहेगा, इसका मुख्य लक्ष्य क्या रहेगा कि बीजेपी जिन नीतियों को 5 साल में, पिछले 5 साल में लागू किया और किसान जैसे उनके खिलाफ लड़ते रहे, मजदूर लड़ते रहे, जैसे लेबर कोड है या खेती कानून से संबंधित कुछ कानून आए, क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, क्या कोई ऐसा तय हुआ है कि ये हम आने के बाद में उनको वापस करेंगे या लोकतंत्र की बहाली करेंगे? हाँ, देखिए, पहले भी जो प्रगतिशील गठबंधन की सरकारें बनी हैं, मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने, 2004 में जब वामपंथी पार्टियों ने उनके
काफी सारे संसद सदस्यों की संख्या थी, 65-66 थी। तो बाहर से समर्थन देते हुए कुछ न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया था। उसमें मनरेगा भी था, उसके अंदर शिक्षा का अधिकार था, वन अधिकार था, उसके अंदर कृषि के अंदर निवेश बढ़ाने की बात थी, उसमें RTI का एक्ट था। ये तमाम चीजें करवाने में सफल हुए थे बाहर रहते हुए भी। तो अब उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर देश की जनता ये मान रही है कि अब इनको सत्ता से हटाना जरूरी है, नहीं तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। और जो भी वैकल्पिक नीतियां हैं, चाहे वो कृषि की हैं, रोजगार की हैं, जनतांत्रिक अधिकारों की हैं या सद्भावना से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको लागू करने का रास्ता तभी खुलेगा जब इनको बरतरफ किया जाएगा। तो वैकल्पिक नीतियों को लागू करने के लिए रास्ता खुलेगा इनको सत्ता से बाहर करने के बाद। ये है मोटे तौर पे जो उसका पर्सपेक्टिव है या जो उसका परिप्रेक्ष्य। हरियाणा के संदर्भ में कैसे देखते हो? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और जिस प्रकार किसान आंदोलन यहाँ रहा है और अभी भी किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हैं, अभी भी आंदोलन चल रहा है। तो यहाँ क्या देखते हो, क्या रहेगा यहाँ, क्या भूमिका रहेगी CPM की? नहीं, CPM की भूमिका तो भाजपा को हराने की है ही है, लेकिन प्रदेश की जनता इनको सभी 10 सीटों पे हराने वाली है, जो पिछली बार इन्हीं के पास थी। लेकिन वो भी एक असाधारण परिस्थितियों का चुनाव था। उसमें पुलवामा का जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया, उसके नतीजे के तौर पे एक अंध राष्ट्रवाद जैसी भावना, मतलब मेरे को एक आदमी बस में बैठा था, किसान, वो बड़ा परेशान था। तो मैंने कहा तुमने तो 10 की 10 सीटें दे दी थी पिछली बार। बोला हमारी आंखों के ऊपर पट्टी बंध गई थी तब। ये उसने जवाब दिया मेरे को। अब लोग सारे तबके ही परेशान है, ये जातिवादी पाड़ेबंदी करने की कोई नहीं हो पा रही है उनसे। लोग हराएंगे इनको, बड़ा भारी विरोध है। देखिए बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। और इन्होंने जो किसान आंदोलन के साथ किया, क्योंकि हम तो बॉर्डरों के ऊपर, हरियाणा ही था, चाहे वो सिंघू बॉर्डर था, चाहे टीकरी बॉर्डर था, चाहे दूसरे थे, और अभी भी हरियाणा पंजाब के। आप एक बात बताइए ना कि देश के लोग और किसान अपने देश की राजधानी में नहीं जा सकते। बताइए कहाँ लिख रखा है? क्या हिंसा करी है उन्होंने? क्या उनके इरादे हिंसा के थे? 13 महीने पत्ता तक नहीं टूटा कहीं। इसके बावजूद पंजाब के किसान हरियाणा नहीं आ सकते और दिल्ली नहीं जा सकते आज भी, और हरियाणा के किसान पंजाब में नहीं जा सकते। बॉर्डरों को इस तरह सील कर रखा है जैसे देशों के बीच के बॉर्डर भी नहीं होते। वो ड्रोन से जो है वो आंसू गैस के गोले मार रहे हैं, एक नौजवान शुभकर्ण को शहीद कर रहे हैं। इतना मतलब बर्बरता के साथ उनके ऊपर पुलिस का दमन हो रहा है। हरियाणा सरकार का ये रवैया लोग देख नहीं रहे? क्या देख रहे हैं? वोट डालते हुए लोग देखेंगे, या कहीं ना कहीं फिर जो सरकार बांटना चाहती है खेमों में, जाति के खेमे में, धर्म के खेमे में, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, ये पेश नहीं चल पा रही इनकी, क्योंकि सभी भुगत भोगी हैं, मजदूर भी हैं। मनरेगा की क्या हालत आप अंदाजा लगा लो। और वो जो परियोजना वर्कर हैं, या जो भवन निर्माण के मजदूर हैं, या दूसरे हैं, खेत मजदूर हैं, किसान हैं, कर्मचारियों को देख लो। मतलब ये सरपंचों तक को जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो यही तो कह रहे थे भाई हमारे अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। कितने बार लाठीचार्ज हुआ? कोई तबका छोड़ा है इन्होंने? यूनिवर्सिटियां बर्बाद कर दी, शिक्षा खत्म है, कानून व्यवस्था की इतनी खराब स्थिति हरियाणा में, पानी तक तो वो दे नहीं पा रहे। और ये गुंडागर्दी इतनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा की सड़कों के ऊपर जो आपराधिक तत्व है ना, उनको छोड़ के कोई भी महफूज महसूस नहीं कर रहा, कोई भी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ असामाजिक तत्व और गुंडा एलिमेंट वही सिर्फ सुरक्षित है। गोली चलाते हुए देर ही नहीं लगती, रोज का काम आप देख रहे हैं, कोई जवाबदेही है। और अगर यहाँ बेहतर शासन हुआ होता तो ये खट्टर साहब को क्यों बदलते? ये बात भी तो सामने आई है ना कि उनके, और ये सोचते हैं कि जो ये शासन विरोधी जो भावनाएं हैं, ये
मुख्यमंत्री के खिलाफ थी इसलिए बदल दो, दूसरे को सामने ले आओ। ये प्रधानमंत्री के खिलाफ भी है शासन विरोधी जो भावनाएं हैं लोगों के, एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं। तो ये कुछ भी कर ले, ये लोग टच से मस होने वाले नहीं है, वो अपनी एकता को नहीं टूटने देंगे। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में के एक प्रोफेसर ने शोध किया, लेख छपा उनकी पत्रिका में कि 2-2.5 एकड़ तक का जो किसान है उसकी जो कम इनकम है वो मनरेगा मजदूर से भी कम। मनरेगा मजदूर की कितनी ज्यादा हालत खराब हुई होगी। तो इस पे सारा वो देखते हुए, आंदोलनों का दमन देखते हुए जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? शहर में बैठे हुए हरियाणा खेती का जो लेख है वो सर्वेक्षण और शोध पर आधारित है। बाद में तिल मिलाते रहे वो, लेकिन वो तो एक ठोस सर्वेक्षण है कि भाई कहाँ तो किसान की आय दोगुनी करने की कह रहे थे और कहाँ उनकी और भी ज्यादा कंगाली और उनका जो कर्जा है वो बढ़ रहा है। वैसे भी सर्वेक्षणों में से ये निकल के आया है कि पिछले 1 साल में ही जो किसान जो फसली ऋण लेते हैं ना, वो दुगनी हो गई संख्या ऋण लेने वालों की। तो अगर उनको उसके अंदर लाभ हो रहा होता तो आम किसान वो लेने वाला नहीं था। ये भी सर्वेक्षण आ रहे हैं। और कोई अग्निवीर, ऊपर से कोई छोटा मोटा रोजगार बच्चों को इधर उधर मिल जाता था, वो भी स्थितियां बंद कर दी। बहुत बुरा कुशासन जैसी स्थिति है। और शासन में किसी भी तरह का कोई, अब भ्रष्टाचार देख लो, कोई महकमा नहीं बचा हुआ, खुद हरियाणा में भी। और ऊपर देखें तो अंदाजा ही नहीं, मतलब ये देखो, नकली दवाई बनाने वाली कंपनी से आपने इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड ले लिए और छापा मारना बंद कर दिया, उससे नुकसान नहीं हुआ होगा। लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं आप, मतलब पैसा वसूली करने के लिए। है दुनिया में कोई उदार? और इनकी खास बात यह है कि जितनी भी बुराइयां इनमें ना, वो सारी दूसरों में बताते हैं। ये कमाल हो रहा है। और वो फिल्म आई थी, वो चोर मचाए शोर फिल्म आई थी ना, चोर मचाए शोर वाली बात हो रही है। चुने हुए मुख्यमंत्रियों की उल्टा चोर कोतवाल ने डटे, ऐसा भी एक कहावत होती थी अपनी। ये सारी मतलब ये बहुत ही शातिर है, मतलब कुल मिला के इन कामों के अंदर। ये हरियाणा के लोगों को, क्योंकि हम हरियाणा में बैठे हैं, हिसार में बैठे हैं, यहाँ के लोगों को आखिरी क्या संदेश देना चाहोगे? वोट डालने जाते समय वो क्या देखें, किसको वोट? संदेश तो ये है कि भाई आपस में विमर्श करें और वैकल्पिक नीतियों की बात करें कि किस तरह से हमारी रोजी रोटी, बच्चों का भविष्य, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारा सद्भाव कैसे बच पाएगा। इस पे विचार विमर्श करने के बाद और निश्चित तौर पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उनको बीजेपी और जेजेपी भी उसके साथ ही थी, अब तो उनको वो हराएंगे। और मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन को वो जिताने का काम, इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि उसको जिताया जाए। और ये करने के लिए ये जरूरी है कि वोट डालने जाएं सारे के सारे। और इस आधार पर वो, आज मैं जहां से बात शुरू की थी, ये अत्यंत नाजुक परिस्थिति में चुनाव हो रहा है, तो जितना कर्तव्य पार्टियों का और कार्यकर्ताओं का है, उससे भी ज्यादा कर्तव्य आम जनता का है कि वो उस अपने ड्यूटी को, फर्ज को निभाएं। और ये जो बादल मंडरा रहे हैं देश के ऊपर, उनको छांटने का काम करें। ये उनका आज के दिन मतलब फर्ज बनता है लोगों का। कोमड़ेंद्र जी हमारे साथ थे और हम बात कर रहे थे कि आज जो भी आम चुनाव चला हुआ और उस आम चुनाव में वोटर को अपनी नई सरकार बनानी है। नई सरकार बनाती है उसको जरूर सोचना चाहिए कि पिछली 5 साल उनकी कैसे निकली है। जब भी वो घर से अपने हक के लिए, आंदोलन के लिए निकले तो किस प्रकार से पुलिस ने इसको गांव में ही कैद कर लिया, घर में कैद कर लिया, और किस प्रकार लाठी गोली से बातचीत की गई। जरूर उसको सोचना चाहिए कि शुभकर्ण सिंह की गोली से मौत हुई, कितने सैकड़ों किसान जिनकी आंखों की रोशनी चली गई उन आंसू गैस के गोलों से। जनमंच के साथ आप बने थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।